Hello everyone and welcome to Maths Poll. My name is Chetna Biswas and I hope you all are doing well. तो अभी मैंने रिसेंटली एक नई सीरीज शुरू की है जिसमें मैं क्लास 10th 11th 12th एंड 9th इसको मैं मैथमेटिक्स में थोड़ा सा हेल्प करूंगी। उसके लिए आज मैं लेके आई हूँ क्योंकि बोर्ड बहुत पास है तो प्री बोर्ड हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर है मेरे पास एक एंड आई विल बी सॉल्विंग दैट। हिंदी और इंग्लिश दोनों में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि हर तरह के बच्चे को सपोर्ट मिले। यहाँ ये जो प्री बोर्ड का पेपर है वो यूपी बोर्ड का पेपर है तो उसके पैटर्न में ऐसा है कि फर्स्ट 20 क्वेश्चंस आर एमसीक्यू और बाकी सब्जेक्टिव होगा। तो जल्दी से देख लेते हैं इस क्वेश्चन पेपर में क्या क्या है। सबसे पहले ये क्वेश्चन हमारे सामने 3 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। तो पहले क्वेश्चन में आपको बोला है कि 65 और 117 तो इसका मतलब 65 और 117 का HCF आपको दिया हुआ है 65m - 117। आपको इस m का मान बताना है। तो अब आप क्या करो 65 और 117 का HCF निकाल लो। 65 को आप लिख सकते हो 13 × 5 और 117 को आप लिख सकते हो 13 × 9। तो 13 कॉमन है तो इसका HCF हुआ तो 13। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपको m मिल जाएगा। ये आ जाएगा 13 + 117 जो हो जाएगा 130। तो m क्या हो जाएगा 130 डिवाइड बाय 65 यानी 2। तो m की वैल्यू आपकी 2 आ गई। तो आपका क्वेश्चन 1 का ऑप्शन बी सही हो गया। क्वेश्चन 2 में बोला है, ये आपकी हिंदी समझिए इसको, किसी घनात्मक पूर्णांक p उसका आपको प्रत्येक घनात्मक विषम संख्या बतानी है। तो भाई आपको ऑड संख्या पूछी है। विषम का मतलब ऑड होता है यानी इवन ऑड जैसे होता है हमें पता है। इवन होगा 2p, ऑड होगा 2p + 1। तो ऑड संख्या 2p + 1 तो इसका ऑप्शन डी हो गया सही। सो क्वेश्चन 2 का ऑप्शन डी सही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है के किस मान के लिए ये जो संख्या है यानी ये जो इक्वेशन है दोनों ये इनके पास अनेक हल होंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आपको 3 फॉर्मूला याद होने चाहिए। ये एक्चुअल में क्या है, ये 2 लाइंस हैं। 2 लाइन या तो एक दूसरे को काटेंगी या क्या होंगी, एक के बराबर दूसरी पैरेलल होंगी या फिर एक के ऊपर ही दूसरी होगी। ठीक है, तो इसके फॉर्मूले आप याद कर लो, बहुत आसान होगा। यहाँ पूछा है अनेक हल यानी ये, इसका मतलब हो गया एक हल यानी एक सॉल्यूशन। इसका मतलब कोई हल नहीं यानी नो सॉल्यूशन। और इसका मतलब हो गया अनेक हल यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। देखो कितने पॉइंट कॉमन है वो उसके हल होते हैं, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ अनंत। इस तरह से हम इसको करते हैं। तो आपको अगर 2 गिवन है इक्वेशन a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 तो आपको सीधा सीधा फॉर्मूला गिवन है। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 अगर ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब कि पहला वाला है, अगर तीनों बराबर हो गए यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो ये वाला हो जाएगा अनंत। और अगर a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 तो कोई हल नहीं आता है। आपको पूछा है अनेक हल यानी ये वाला आपको फॉर्मूला यूज करना है। तो इसमें देखो आपको इक्वेशन है kx + y = k² और x + ky = 1। तो आप क्या करो, इसमें पहला जो हो गया वो हो गया k/1, दूसरा हो गया 1/k और तीसरा हो गया k²/1। ये तीनों आपस में अगर बराबर होंगे तो इसके अनंत हल हो जाएंगे। अगर पहले वाले को सॉल्व करोगे तो k² = 1 आएगा। ठीक, अगर दूसरे वाले को सॉल्व करोगे तो k³ = 1 आएगा। इसको भी सॉल्व करो k³ = 1। जो भी आपका k की वैल्यू या तो 1 या -1 यही होने पे ये तीनों बराबर होने वाले हैं। और उसी सिचुएशन में आपका ऑप्शन कौन सा ठीक है, ए ऑप्शन आपका है +-1 तो यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। राइट, अब हमारा नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 4। इसमें आपके क्वेश्चन 4 में बोला है कि इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का हल। तो अब आपको इन दो इक्वेशन का हल करना है। तो एक इक्वेशन हो गई 2x + 3y = 18, दूसरी हो गई x - 2y = 2। तो आप क्या करो, आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे जिससे आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो या तो x का मान यहां से निकाल लो, x का, क्योंकि कोई फॉर्मूला नहीं दिया, आपको जल्दी से जल्दी निकालना है। तो 2 + 2y आपकी वैल्यू हो गई, ये आप यहां रख दो। इसमें सब्स्टिट्यूट करने पर 2 × x की वैल्यू 2 + 2y + 3y = 18। क्या मिलेगा आपको, 2 × 2 = 4 + 4y + 3y = 18 यानी ये 4 उधर भेज देंगे तो 14
18 में से 4 गया, यहाँ क्या इन दोनों को जोड़ा 7y, इधर आया 18 में से 4 गया 14, तो 7 की वैल्यू 2 आ गई। अब देखो 7, आपको अब x निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा देखो ना, आपको ऑप्शन सही करना नहीं गलत करना भी आना चाहिए कि कौन कौन सा ऑप्शन गलत होगा। तो y आ गया है 2, तो जिस जिस ऑप्शन में y 2 नहीं है वो ऑप्शन सीधा सीधा गलत। देखो a में नहीं है, b में नहीं है और डी में नहीं है, तो आपका ऑप्शन बी सही हो गया। इसमें आपको अब x की वैल्यू अलग से 6 निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीधा देखो y 2 किस किस में है, सिर्फ एक ही में है, तो वही आपका ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ आपका 4 का आंसर हो गया बी। अब आपका क्वेश्चन 5 में बोला है द्विघात समीकरण, इसका क्या निकालना है, विविक्त कर। विविक्त कर को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। जो आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है, इसमें विविक्त कर या डिस्क्रिमिनेंट होता है डी, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये वैल्यू सीधा सीधा निकालेंगे हम फॉर्मूले से। ये क्या होता है देखो, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0 है। a का मान हो गया 3, b का मान हो गया -6, c का मान हो गया 4। ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं। b का स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर -4ac, वैल्यू रखी है सीधा सीधा। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 4 जा 16 इंटू 3, ये हो गया 36 माइनस 48 यानी -12। तो आपका ऑप्शन सी हो गया सही, यानी -12। अब नेक्स्ट आपका छठे क्वेश्चन में बोला है कि यदि ये द्विघात समीकरण है, मूल बराबर है, तो आपको m का मान निकालना है। मूल बराबर कब होते हैं, देखो अगर d का मान पॉजिटिव है तो दोनों मूल आएंगे और अलग अलग आएंगे, ठीक है, यानी दोनों रूट्स डिफरेंट आएंगे। उसके बाद d अगर 0 है तो हमारे जो दोनों रूट्स हैं वो इक्वल आने वाले हैं, क्योंकि आपके जो रूट होते हैं वो होता क्या है, वो होता है -b प्लस माइनस √d बाय 2 है। इसमें अगर d अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू दे दे या नेगेटिव वैल्यू दे दे, उस केस में आपका प्लस माइनस करने पे दो अलग अलग रूट, लेकिन अगर d है ही नहीं तो सिर्फ -b/2 है आपका रूट आएंगे ना दोनों, तो वो बराबर। वो कब, जब d 0, इसका मतलब इसमें आपको विविक्त कर मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकाल के उसको 0 के बराबर रखना है। तो विविक्त कर या डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b आपका -12 है, तो b स्क्वायर -4, a है आपका 3, c है आपका m, ये 0 आना चाहिए। तो ये क्या हो गया 12 इंटू 12, और इस मान को उधर भेजेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू m आ जाएगा। अब इस 12 से एक 12 कट गया, m की वैल्यू आपकी आ गई 12, यानी यहाँ पे आपका डी ऑप्शन हो गया है ठीक। सो द करेक्ट आंसर इज डी। इस तरह से आपको जल्दी से इन क्वेश्चंस को करना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, तो आपको इसमें टाइम खराब नहीं करना है। अगला क्वेश्चन आपका सीधा सीधा डेफिनेशन है कि दो आकृतियां हैं जो आकार समान है, यानी वो एक जैसी दिख रही हैं, समान है, लेकिन उनका जो एक्चुअल डिस्टेंस है या एक्चुअल जो लेंथ है वो बराबर नहीं है। तो लेकिन इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको आप बोल सकते हो समरूपी आकृति। क्यों, क्योंकि उस केस में वो अनुपात में होंगी। उसके बाद नेक्स्ट आ गया आपका आ गया 8वां क्वेश्चन, बोला है दो समरूप। समरूप होता है सिमिलर, तो दो सिमिलर ट्राइंगल हैं जिनका साइड्स का रेशियो 3/5 है, तो आपको बोला है क्षेत्रफल का बताइए। सीधा सीधा रिजल्ट है ये। 1 से 20 क्वेश्चन जो MCQ होंगे यानी बहुविकल्पी होंगे, उसमें आपको ज्यादा सॉल्व नहीं करना है, आपको सिंपल फॉर्मूला लगा के आंसर लाना है। अगर भुजाओं का यानी साइड्स का अनुपात, भुजाओं का अनुपात यानी साइड्स का रेशियो अगर 3:5 है, तो क्षेत्रफल का हमने ऑलरेडी पढ़ भी रखा है, और स्टेटमेंट है कि इसका वर्ग होने वाला है, इसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर और यहाँ 5 का स्क्वायर कितना आएगा 9 और 25। तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका ए ऑप्शन है। तो बिना टाइम लगाते हुए ए आपका ठीक हो गया। अगला आपके क्वेश्चन बोला है बिंदु -6 8 से मूल बिंदु ओरिजिन होता है यानी 0 0, उससे इसका दूरी पूछी है। सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, आपको गिवन होगा, जैसे मान लो आपको एक पॉइंट ए बी गिवन है, दूसरा पॉइंट सी डी गिवन है, इन दोनों के बीच की दूरी कैसे निकलती है, स्क्वायर रूट ऑफ बी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए माइनस डी स्क्वायर। कुछ नहीं है, पहले वाले को पहले से माइनस करके वर्ग यानी स्क्वायर कर दो, दूसरे वाले को दूसरे से माइनस करके वर्ग यानी स्क्वायर, और उन दोनों को जोड़ के स्क्वायर रूट करना है। यहां भी आपको यही करना है। तो पहले क्या है 0 0 -6 का स्क्वायर प्लस 0 -8 का स्क्वायर, तो इसको आप निकालोगे, यहाँ क्या आएगा, ये पूरा 6 है, 6 का स्क्वायर 36, ये पूरा 8 ही है, 8 का स्क्वायर 64, जोड़ा तो आपका आएगा स्क्वायर रूट 100, और ये होता क्या है, इस आंसर हो गया 10। तो आपका सही हो गया ऑप्शन सी 10।
नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में आपको बोला है इन दो बिंदुओं को जोड़ने वाली लाइन है, यानी दो बिंदु हैं, एक है -8,0, एक है 0,-8। आपको इसका मिड पॉइंट निकालना है, यानी वो पॉइंट जो इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को बीच से काटे, यानी आपको इसका बाइसेक्टर चाहिए। सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, अगर ये AB है, ये CD है, आपको वो पॉइंट एक्स वाई निकालना है जो इस पूरी लाइन को आधे में तोड़े। तो ये पॉइंट में एक्स की वैल्यू क्या होगी, देखो पहले को पहले से जोड़ के आधा कर दो, यानी a+c/2, कॉमा दूसरे को दूसरे से जोड़ दो b+d/2। तो ये आपका वो बिंदु आ जाता है। तो यहाँ पे आपको क्योंकि -8 0 और 0-8 गिवन था, तो पहले को पहले से जोड़ेंगे तो -8/2, दूसरे को दूसरे से जोड़ेंगे तो भी -8/2। इसका क्या हो गया, 2 से ये कट गया तो -4, -4 आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे इसका मतलब सी ऑप्शन आपका ठीक हो गया। नेक्स्ट आपको गिवन है क्वेश्चन 19। ये देखने से बड़ा लग रहा है लेकिन इतना बड़ा है नहीं। आप देखो इसमें कोई एंगल में रिलेशन है क्या, जैसे 49 और 41 को जोड़ने पे 90 आ रहा है, 73 और 17 को जोड़ने पे 90 आ रहा है। तो आप क्या करो, फॉर्मूला लगाओगे तो ये आंसर आ जाएगा। हमें पता है sin 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और सिमिलरली cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला तो आपको आने ही चाहिए। यहाँ पे आपको गिवन है sin 49 बाय cos 41 माइनस cos 17 बाय sin 73। इसको आप साइन में 49 को आप लिख सकते हो 90 माइनस 41, और नीचे आपका हो जाएगा cos 41। और यहाँ आप ऊपर cos को देखो, 17 को क्या लिख सकते हो, 17 को लिख सकते हो 90 माइनस 73, और नीचे वाला साइन 73। कुछ नहीं किया है, 49 को लिखा है 90 माइनस 41 और 17 को लिखा है 90 माइनस 73। तो देखो साइन 90 माइनस थीटा आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है, cos थीटा, यानी cos 41 बाय cos 41 आ गया ऊपर, और यहाँ cos में 90 माइनस समथिंग होगा तो वो साइन ऑफ थीटा आ जाएगा, और यहाँ साइन 73। देखो ये कट गया, 1 इसकी वैल्यू 1 आ गई, इसकी वैल्यू 1 आ गई, तो आपका 1 माइनस 1 क्या बना, 0। तो इतना घुमा के दिया था लेकिन उसका कितना सिंपल आंसर आया। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा घुमा के देंगे, लेकिन आप अगर रिलेशन समझ लोगे, छोटा सा फॉर्मूला लगा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर बी हो गया ठीक। 11 के बाद आपका 12 क्वेश्चन में सेक 60 डिग्री पूछा है। आपको टेबल ऑलरेडी याद होनी चाहिए, साइन की एटलीस्ट याद हो। तो 0, 30, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री, सिर्फ इतना भी याद होगा तो ये होता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। फिर कॉस का क्या होता है, कॉस का इसका उल्टा हो जाएगा 1, फिर आ जाएगा √3/2, फिर आ जाएगा 1/√2, फिर आएगा 1/2, और पूछा है सेक 60 डिग्री, ये हो जाएगा 1/cos 60 डिग्री। और आपको cos 60 की वैल्यू पता है, ये है cos, ये है 60, cos 60 हो गया 1/2। अब ये 2 अगर ऊपर गया, देखो 1/1/2 का मतलब 1/1/2, आंसर आ गया आपका 2। तो सही उत्तर इसका भी सी है, यानी 2। नेक्स्ट आपसे पूछा है किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से √3 गुनी है, तो आपको उन्नयन कोण बताना है। ऐसे बना लो, ये पेड़ हो गई, ये उसकी छाया हो गई। तो जो ये पेड़ है अगर उसका x लंबाई है तो क्या बोला है, उसकी जो परछाई है उसकी लंबाई उसका √3 गुना होगा। आपको पूछा है उन्नयन कोण, ये होता है उन्नयन कोण। अब देखो आपको ये देखो ऐसे भी पता है कि जो tan थीटा होता है वो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, या फिर आप उसको करो कि वो लंब बाय आधार होता है ना। तो आप इसको करोगे तो P की वैल्यू क्या है, जो भी थीटा एंगल होता है उसके सामने वाली साइड आपका P ये लंब हो जाता है, वो बन गया x। आधार या बेस क्या हो गया, दूसरी साइड √3x, ये कट के क्या आया 1/√3। और ये याद होने का तो आपको पता चल जाएगा कि tan थीटा 1/√3 कब होता है, 30 डिग्री पे। तो आपका जो ये एंगल आ गया, ये आ गया 30 डिग्री। तो सही उत्तर हो गया ए 30 डिग्री। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 14 है, ये बोल रहा है कि एक मीनार के ए तथा बी दूरी पर स्थित बिंदु, यानी एक मीनार है, एक ही साइड ले सकते हैं, मान लो एक साइड है कि अलग, कुछ बताया नहीं हुआ है। तो आपको ये दे दिया कि ये दूरी ए है और ये दूरी बी है, ए तथा बी दूरी, और उस पर जो एंगल बना रहे हैं वो एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। कोटि पूरक यानी जोड़ के कितना आए, 90 आए।
तो देखो बड़ा एंगल कौन सा है, आप एक को एंगल थीटा लोगे तो दूसरा 90 माइनस थीटा आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है, इसको थीटा ले लोगे तो ये 90 माइनस थीटा आ जाएगा, इसको आप h मान लो। अब आपसे पूछा है मीनार की ऊंचाई, यानी आपसे इस h का मान पूछा है। एक बार इस ट्राइंगल को लेके चलेंगे छोटे वाले को, और एक बार बड़े वाले ट्राइंगल यानी त्रिभुज को लेके चलेंगे, और आप दोनों से h निकाल दोगे। देखो पहले में आप रखो tan थीटा, वो अभी हमने देखा लंब बाय आधार यानी p बाय b होता है, वो वैल्यू हो गई h बाय a। और दूसरे ट्राइंगल में tan आपका 90 माइनस थीटा है, और उसमें आपका लंब तो h ही है, बेस इस बार b हो जाएगा। tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो आपको दोनों मिल गए। cot थीटा अगर b बाय h, अगर h बाय b है तो tan थीटा तो उसका जस्ट रेसिप्रोकल होता है यानी व्युत्क्रम, तो आप क्या करोगे, tan थीटा हो जाएगा b बाय h। अब tan थीटा b बाय h भी आया, tan थीटा h बाय a भी आया, तो दोनों बराबर हो गए। इन दोनों से आप यहाँ पे लिख सकते हो h बाय a बराबर b बाय h। यहाँ से आप h स्क्वायर, यहाँ से आया ए बी, तो ये आपने स्क्वायर हटाया, ये रूट आया। h ही तो आपकी ऊंचाई थी जो पूछी गई है, वो क्या आया, रूट ए बी। नेक्स्ट आपको पूछा है दो वृत्तों की परिधि का अनुपात। परिधि, दो वृत्तों की परिधि आपको दी हुई है अनुपात में, आपको क्षेत्रफल का अनुपात पूछना है। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। एक वृत्त की त्रिज्या r1 ले लिया, दूसरी की r2, तो परिधि है ना, तो पहली परिधि हो गई 2 पाई r1, दूसरी परिधि हो गई 2 पाई r2, ये अनुपात में गिवन है, ऐसे काट दो। आपको क्या मिल गया, आपको r1 बाय r2 मिल गया 2/3। अब आपको क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई r1 स्क्वायर बाय पाई r2 स्क्वायर। आपसे ये पूछा है, लेकिन पाई तो पाई से कट गया, इसका मतलब आपको r1 बाय r2 का वर्ग यानी स्क्वायर पूछा है। r1 बाय r2 आपको पता है 2/3 है, उनका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4/9, यानी आपका अनुपात आ गया 4:9। तो आपका सही जवाब हो गया ए ऑप्शन। नेक्स्ट आपसे 16 पूछा है एक, इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है, और अगर आपको इसका हल पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखो इसमें जो बोला है, एक वृत्ताकार चंद्र, वृत्ताकार चंद्र बोल दिया, इसका मतलब एक सर्कल हो गया, और उसका परिमाप, परिमाप का मतलब यहाँ पे हो गया परिधि। तो जो आपकी परिधि हो गई वो आपकी 72 सेंटीमीटर गिवन है। आपसे पूछा है व्यास। हो सकता है ऑप्शन में कुछ गड़बड़ हो, क्योंकि मैंने जो निकाला तो मेरा आंसर उससे आया ही नहीं। देखो जब आपने 72 लिया, परिधि बोला, वो भी वृत्ताकार चंद्र का मतलब तो क्या हो गया, एक सर्कल ही हो गया। सर्कल की परिधि यानी सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर, वो किसके बराबर है, 72 के। तो आपका 2r किसके बराबर, 72 बाय पाई आ गया, और 2r ही तो आपका व्यास होता है, तो आपका व्यास ये आ गया। अब इसको आप 72 बाय 3.14 लिखो, या 72 बाय 22/7 लिखो। मुझे तो नहीं लगा कि ये किसी से आंसर आपका आ गया, तो यहाँ पे शायद कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है, क्योंकि मेरा आंसर इन चारों ऑप्शन में से कुछ भी नहीं आया। अगर आपको सही जवाब पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हो सकता है कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो इस क्वेश्चन में। तो अभी के लिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, बट आप तरीके पे ध्यान देना कि अगर परिधि गिवन है तो आप उससे आर निकालो, और फिर चाहे त्रिज्या पूछ ले चाहे व्यास पूछ ले, आप तो उसका उत्तर दे ही दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में आपको बोला है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय का सूत्र बताओ। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए। ये हो गया एक शंकु, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो जो सिर्फ क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, देखो पृष्ठ क्षेत्रफल संपूर्ण मतलब उसमें ढक्कन भी जुड़ जाएगा, तो ढक्कन क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, प्लस ये ऊपर वाला क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये पाई आर एल होता है। बस इसमें से पाई और आर को कॉमन ले लिया, अंदर बच गया आर प्लस एल, ये तो आपका ऑप्शन डी हो गया। अब आता है आपका 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन में दो गोलों के आयतन का अनुपात, दो गोले दिए हैं, एक का आप त्रिज्या मान लो r1, दूसरे का r2, उनका अनुपात दिया हुआ है, आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। तो एक का अपने गोले का त्रिज्या r1 माना, दूसरे का r2 माना, इसका आपको दोनों का आयतन पता है 4/3 पाई r1 क्यूब और 4/3 पाई r2 क्यूब। इन दोनों आयतन का अनुपात क्या दिया है, 64/27, लेकिन ये होता है 4 का क्यूब, ये होता है 3 का क्यूब। अच्छा अब इससे ये कट गया, क्या बचा, r1 बाय r2 होल क्यूब किसके बराबर आया, 4/3 होल क्यूब, क्यूब से क्यूब कट गया, r1 बटे r2 आपके पास आ गया। आपसे पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r1 स्क्वायर बाय 4 पाई r2 स्क्वायर, ये मान आपसे पूछा है, लेकिन 4 पाई से 4 पाई कट गया, आपका r1 बाय
R2 का वर्ग यानी स्क्वायर का अनुपात पूछा है। R1 बाय R2 आप निकाल चुके हो, वो है 4/3, उसका स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा यानी 16/9। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन में आपको बोला है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका बताओ। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य यानी प्राइम नंबर, वो हो गए 2, फिर 3, 4 नहीं आएगा, 5, 6 नहीं, 7, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11, 12 नहीं, 13, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17, 18 नहीं, 19, 20 नहीं, 21 नहीं, 22 नहीं, 23, 24 नहीं, 25 नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, 29। कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपको बोला है कि इन वाली संख्या जो है इनको आपको क्या बताना है? माध्यिका बताना है। इसको आपको कैसे करना होगा? असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े के क्रम में लगाना है। ऑलरेडी लग चुका है। अगर संख्याएं विषम है, विषम यानी n ऑड है, तो बीच वाली संख्या यानी इधर से जितनी हटाओ उधर से जितनी हटाओ जो बच गई। लेकिन अगर n इवन है, इवन जैसे 10 बोला है ना, तो इवन आ गई तो आप बीच से हटाओगे अगर, तो इधर भी 5 इधर भी 5, यहाँ तो कुछ बचा नहीं। तो जो ये बीच की दो संख्या है ना, इनको जोड़ के आधा कर देना है, ये आपका माध्यिका आ जाएगा। यानी 3 और 1 4, 1 और 1 2, 24/2 12 आपका माध्यिका यानी मीडियन आ गया है। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी। 20वां क्वेश्चन बोला है 27, 23, x-4, x+4, 15, 3 तथा 7 क्या है? समांतर मध्य 15 है अगर, तो आपको बताना है x का मान क्या होगा। माध्य क्या होता है? माध्य आपका मीन होता है। मीन का फॉर्मूला होता है इन सबको जोड़ दो, x-4, x+4 प्लस 15 प्लस 3 प्लस 7, और ये जितने हैं उनसे डिवाइड कर दो। कितने हैं ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से डिवाइड कर दो तो आपका आता है माध्य यानी मीन, और वो ऑलरेडी गिवन है कितना है? 15। ये 7 इधर गया तो इंटू 7 हो गया। अब इन सबको जोड़ना है, 4 से 4 कट गया, ये किसके बराबर आ गया? 15 गुणा 7 यानी 105 के बराबर। अब 75 उधर माइनस 75 कर दो, तो 150 में से 75 गया तो 30, ये 30 आया। यानी आपका जो 2x है वो 30 के बराबर आ गया। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो x आपका आ जाएगा 15। आपका सही आंसर हो गया बी 15। इस तरह से आपने 1 से 20 क्वेश्चन करने हैं। तो ये था हमारे आज के प्री बोर्ड का पार्ट ए। इसके बाद पार्ट बी हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे, जिसमें हम बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। So that's it for today. I hope आपको ये सेशन यूजफुल लगा हो। अगर लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मैथ्स पोल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।